नमस्ते दोस्तों, द उत्तम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है, भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित आरक्षी, ठीक है, जो पुलिस है कांस्टेबल और उसके जो भी पद है उन सब के लिए हम जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, उस प्रैक्टिस सेट में सिपाही आरक्षी कांस्टेबल के लिए आज हम प्रैक्टिस सेट 11वां कराएंगे। आपकी कौन सा 11वां कराएंगे, आप देखेंगे 11वां प्रैक्टिस सेट। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति के है, बिल्कुल है। न्यायाधीश के है, बिल्कुल है। उपराष्ट्रपति, ठीक है, लेकिन राज्यपाल के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, ठीक है, इसलिए। आगे देखेंगे, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो वो होता है बाइनरी डिजिट में। किस में होता है? बाइनरी डिजिट में होता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? तो ये है आर्टिकल 18, 18, ठीक है। कौन सा 18? उपाधियों का अंत, ठीक है। इसमें देखें आर्टिकल जो 15 है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। 17 में देखेंगे आप, तो अस्पृश्यता का अंत है, इसमें कोई छुआछूत नहीं करेगा आपके साथ। और 16 है जो लोक नियोजन के अवसर की समानता का अवसर है, मतलब नौकरी वगैरह के काम में आपको समान अवसर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप छेक दिए जाए, अलग कर दिए मतलब। अगला प्रश्न है आपका, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, किस पर लगाया जा सकता है? राज्य सरकारों के द्वारा, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है। 7वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जो है उसमें 3 प्रकार की सूची दी गई है, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। तो राज्य सूची का ये विषय है, इसलिए राज्य सरकार इस पर कर भी लगा सकती है। आगे देखेंगे, 5वां है। 5वां देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता का अनुपात है? कौन एक द्रव्यता का अनुपात है? तो 5 का उत्तर है आपका बी, चालू अनुपात। कौन सा है? चालू अनुपात, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 6ठा देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, लोक चुनाव में वोट डालना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं, यही गलत है, ठीक, उत्तर यही है। बाकी सब है, वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, ठीक है, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना, इसके आदर्शों की कदर करना, बिल्कुल सही है, पर ये नहीं। आप देखेंगे, ये तो वोट डालने का अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार है, ठीक है, मूल अधिकारों में आता है, ये कर्तव्य नहीं है, मूल अधिकारों में आता है, ठीक है, अधिकार में आता है, मूल अधिकार तो अलग है। 7वां देखिए, निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की है? वृद्धि की, उत्पन्न की है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। तो 7 का उत्तर रहेगा आपका पीली क्रांति, ठीक है। हरित क्रांति से कृषि से उत्पन्न है, उसमें आपके गेहूं और धान के लिए प्रसिद्ध रही थी ये। स्वर्ण क्रांति किस संबंध है? आप देखेंगे ये बागवानी से है, बागवानी से, ठीक है, बागवानी की फसलें होती है। और श्वेत क्रांति, श्वेत में सफेद, तो क्या होगा? ये दुग्ध होगा, ठीक है, दुग्ध होगा, दुग्ध, ठीक, दूध से। आगे देखेंगे, 8वां, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा भोजन है वो है ग्लूकोज, ठीक है। 8 का उत्तर है आपका ग्लूकोज, तुरंत क्या करता है? करता है क्या? शक्ति देता है, तो कहते हैं विटामिन सी, विटामिन डी का ग्लूकोज आता है, उसे पी लीजिए, ठीक। 9वां प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ठीक है, पहले भी तो 72 ने लिया था, और ये जो दूसरा था इसमें कितनों ने लिया था? इसमें लिया था 434 लोग, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरे अधिवेशन का 434 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। यह अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये वो द्वारा इनकी स्थापना की गई थी, और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले वो थे क्या? अध्यक्ष, ठीक है ना। पहला
पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है, मुंबई जो बोलते हैं आपको, अब महाराष्ट्र मान लो, आपको महाराष्ट्र है। दूसरा हुआ था कोलकाता, ठीक है, इसको वेस्ट बंगाल मान लो आप, ठीक है। फिर तीसरा मद्रास में हुआ था, इसको आंध्र प्रदेश मान लो आप, आंध्र प्रदेश, ठीक है। चौथा कहाँ हुआ था? चौथा हुआ था आपका इलाहाबाद में। कहाँ पर? प्रयागराज, इलाहाबाद, ऐसे करके हुआ। निम्नलिखित में देखेंगे कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, ठीक है। तो देखो गोरखपुर तो यूपी में है, गोरखपुर तो नहीं बिहार से लगता है, नहीं बिहार से भी नहीं लगता उधर। जयपुर बीच में है, कुलेर बीच में है। किन्नौर जो जिला है ना, ये किन्नौर वाला, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, और ये जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। जिले की सीमा तिब्बत चीन के साथ लगती है। 11वां देखेंगे, मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो ये है थोरियम। किसका है? थोरियम का है। केरल के मालाबार के समुद्र तटीय मोनोजाइट रेत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। थोरियम 75% थोरियम दक्षिण भारत में पाया जाता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? ठीक है, मुगलों और मराठों के बीच शासनकाल में द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। तो 12 का उत्तर देख लिया आप, डी औरंगजेब, ठीक है। 13वां देखेंगे, हाल ही में सिटीजन आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 इम्पोर्टेंट है, से किससे सम्मानित किया गया? ये है डेविड चिपरफील्ड, ठीक है। इनका हुआ ही लंदन के व्यक्ति हैं, इनको मिला है। ये आर्किटेक्चर मतलब वास्तुशास्त्र। अगला प्रश्न देखेंगे आप, 14वां देखेंगे, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 14 का उत्तर होगा आपका 10, डी, ठीक है। 15वां पश्चिमी घाट है, ठीक है, ये मान लीजिए आप पश्चिमी घाट, ठीक है। तो जो ये हिस्सा है ना, ये वाला पश्चिमी घाट होता है, ऐसे बनाते हैं तो, ठीक। ये वाला जो हिस्सा है ये पश्चिमी घाट है, और ये वाला जो हिस्सा है वो पूर्वी घाट, ठीक है ना। तो पश्चिमी घाट कहाँ? पश्चिमी घाट है क्या? पठार, पहाड़ियाँ, पठारों का ढलान। तो क्या है ये? 15 का उत्तर होगा आपका पठारों का ढलान, क्योंकि यहाँ ये पठार है, दक्षिणी पठार, दक्षिण का पठार जो होता है उसका ढलान इधर है, ठीक है। इधर की नदियां बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही। 16 देखिए, अप्रैल 2023 में किस राज्य में ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून पारित किया है? तो 16 का उत्तर है आपका तमिलनाडु, ठीक है। बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं स्टालिन जी, बहुत बढ़िया। 17वां देखेंगे, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? शासनकाल में, ठीक है। तो 17 का उत्तर है आपका शेर शाह सूरी के काल। ये अपनी विजयों के कारण नहीं जाने जाते, इन्होंने अच्छे कार्य किए, शासन बहुत अच्छा चलाया था इन्होंने, इसलिए इनको जाना जाता है। इनके इनके बीच युद्ध हुए थे, हुमायूं और शेरशाह के बीच। आगे देखेंगे, शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक है, डी फैक्टोज। कौन सा है? फैक्टोज, ठीक है। आगे देखेंगे, 19वां है, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? 19 का उत्तर है आपका एक प्रिंट की मरम्मत, एक प्रिंटर की मरम्मत, ये राजस्व व्यय का उदाहरण है, ठीक है। आगे देखेंगे 20, निम्नलिखित किस्मों में कार्बन नहीं होता, ठीक है। निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता, ठीक है। तो 20 का उत्तर देखेंगे, देखिए डायमंड, ठीक है, ये तो सबसे बड़ा कार्बन का उदाहरण है। कोयले में कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन का होता है, लेकिन इनमें क्या, इनमें से कोई नहीं, उत्तर डी हो गया, और कोई बचा ही नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, सब में कार्बन है। 21 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? तो यह धन विधेयक होता है, ठीक है। 21 का सी। भारतीय संविधान में 110 जो आर्टिकल है, संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया निहित है, ठीक है ना। इसको 14, इसको राज्यसभा के लिए भेज दिया था पेश करके, अगर 14 दिन तक राज्यसभा ने नहीं पास किया तो ये अपने आप पारित मान लिया जाता है। 22 का देखेंगे, अप्रैल 2023 में संपीड़ित बायोगैस
सीबीजी का वैश्विक सम्मेलन कहाँ किया गया है, ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ है? तो 22 का उत्तर है आपका दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली। 23 देखेंगे, पैगंबर मोहम्मद का जन्म के नाम से भी मनाया जाता है, ठीक है। तो 23 का उत्तर है आपका मिलाद उन नबी, इनके नाम से मनाया जाता है। 24वां देखेंगे, बुद्ध के नीति पत्र का संबंध है, ठीक है। 24 का उत्तर है आपका शिक्षा से। बोर्ड डिस्पैच था ना, उससे संबंधित है। 1854 में भारतीय शिक्षा पर व्यापक योजना बनाई थी, बुड डिस्पैच कहा गया, ठीक है। आगे देखेंगे, चार्ल्स वुड थे, उन्होंने बनाया था, इन्हीं के नाम से पढ़ा गया। 25 में निम्नलिखित में से कौन भारत में कथक नृत्य की प्रतिपादक है, ठीक है। तो 25 का उत्तर है आपका प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा श्रीमाली। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा लैंग्वेज पैस्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है, ठीक है। तो 26 का उत्तर है आपका डी, एडा। किसका है? एडा। 27वां देखेंगे, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो सबसे उत्तम स्रोत है आपका आंवला, नींबू, संतरा, ये क्या है? आंवला, ठीक है। 28वां देखेंगे, निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो 28 का उत्तर है आपका 3 दिसंबर। 1 दिसंबर आपका एड्स दिवस, 2 दिसंबर आपका क्या है? कंप्यूटर दिवस होता है, ठीक है। आगे चलते, 25 दिसंबर बड़ा दिन होता है आपका, इसको मनाते हैं लोग। 29वां देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में मुख्यतः संबद्ध है, ठीक है। 29 का उत्तर है आपका एनालॉग कंप्यूटर, ठीक। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी, ठीक है। तो उपनिवेश मतलब शासन करना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। 30 के हैं, 1786 से 1793 के बीच में ये रहे थे। बंगाल की स्थायी उपनिवेश मतलब स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 से 1793 में की थी, जिसमें जमींदारों को भू राजस्व का 10/11 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को तथा 1/11 भाग सेवाओं के लिए अपने पास रखना था, ठीक है। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। आगे देखेंगे, 31वां है, बीसीजी टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? तो ये ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी के लिए, किसके लिए? ट्यूबरक्लोसिस टीबी के लिए आता है। और ये जो टीबी रोग जो होता है उसके विरुद्ध इसको क्या है? कार्य करता है। आगे देखेंगे, 32वां, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना है? तो ये है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? तो इसको बोलते हैं पाक जल संधि। क्या बोलते हैं? पाक जल संधि। अगला है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? ठीक है, 1498, ठीक है, 1498। ये कहाँ का था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। 35वां देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो ये है थारू जनजाति। कौन सी है? थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। 36 देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित किसकी व्याख्या करता है? 243 करता है आपका पंचायती राज प्रणाली, ठीक है। स्थानीय स्वशासन जो है उसकी तरह से करता है ये, ठीक। आगे नौवीं सूची है, जो नौवीं अनुसूची है उसके तहत। 37वां देखेंगे, ऑक्सीजन की खोज की थी, ठीक है। अच्छा प्रश्न है।
तो ये है प्री स्टले ने की थी। आगे देखेंगे। और तीसरा लास्ट प्रश्न है ये, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो 38 का उत्तर रहेगा आपका सी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ जय हिंद जय भारत। मेहनत करते रहिए बस।